अरे अरे बाहर तो बहुत ठंड हो रही है। लगता है सरायगंज गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या जाना जरूरी है? हाल का जाना बहुत जरूरी है। बरसों पहले तय किए गए रिश्ते की नींव को मजबूत करना है और अपनी पांचों बेटियों का घर बसाना है। देवेंद्र और अलका सरायगंज पहुंचते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी में जाते हैं, जहां वह ऊर्जा देवी नाम की औरत से मिलते हैं। अरे आप दोनों यहाँ इतने सालों बाद कैसे? ऐसे अचानक आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ही ऐसी थी कि हमें बिन बताए आना पड़ा। अर्जुन और मैंने बचपन में हमारे बच्चों का रिश्ता एक दूसरे से तय किया था और आज वक्त आ चुका है कि हम उस रिश्ते की नींव को मजबूत करें। लेकिन भाई साहब, उस समय हम लोगों की हालात ठीक थे, लेकिन अब तो आप सब देख रहे हैं, उनकी मृत्यु के बाद हमारा सारा कारोबार मिट्टी में मिल गया और मुझे अपने पांचों बेटों को लेकर यहाँ इस छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। मैंने अर्जुन से वादा किया था कि मेरी बेटियां बहू बनेंगी तो आपके ही घर की बनेंगी। अब तो बस आप जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। देवेंद्र और अलका अपनी पांचों बेटियों का रिश्ता ऊर्जा देवी के बेटों से तय कर देते हैं, जिसके बाद डैड मॉम, हम लोग क्या अब उस गांव में शादी करके जाएंगे और उस गरीबी में रहेंगे? अगर हम शादी करेंगे तो हमारे लेवल के घर में करेंगे, ना कि किसी गरीब और फटीचर के घर में। जुबान संभाल के बात करो। भूलो मत, उस गरीब फटीचर घर में ही अब तुम पांचों को अपनी जिंदगी गुजारनी है। मैंने बचपन में ही तुम पांचों का रिश्ता तय कर दिया था। वो लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन वहां तुम पांचों को कोई प्यार की कमी महसूस नहीं होगी कभी। लेकिन अपने माता पिता के जबरदस्ती करने पर पांचों बहनों को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, जिसके कुछ दिनों बाद पांचों बहनें शादी कर अपने ससुराल पहुंचती हैं। OMG, अब हम इस फटीचर झोपड़ी में रहेंगी। छी, यहाँ आसपास कितनी ज्यादा बदबू है। इस सर्दी के मौसम में इस झोपड़ी में तो हम पांचों की कुल्फी जम जाएगी। वो देखो, इस झोपड़ी की तो छत भी टूटी हुई है। ठंडी हवा कितनी आसानी से अंदर आ रही है। हम सर्दी के मौसम में इस झोपड़ी में कैसे रहेंगे? बहू, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पतियों की तनख्वाह आते ही मैं ये छत और झोपड़ी ठीक करवा दूंगी। फिर तुम लोगों को ठंड भी नहीं लगेगी। क्या फायदा, झोपड़ी ही तो है, दोबारा टूट जाएगी। हमारा तो बाथरूम भी इस झोपड़ी से बड़ा। लेकिन वो अपनी बहुओं को कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ, आप फिक्र मत करो, हम लोग जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। शहर में काफी अच्छी नौकरी है, वो भी अच्छी तनख्वाह के साथ। आप देखना, जब हम वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम पांचों अपना ध्यान रखना और जल्द से जल्द वापस आना। मुझे तुम पांचों की बहुत याद आएगी। ऊर्जा देवी के पांचों बेटों को शहर में नौकरी मिल गई थी, जिसके चलते अब वो कुछ महीनों के लिए शहर जा रहे थे। नम आंखों से ऊर्जा देवी अपने बेटों को विदा करती है। ओ हमारी गरीब सासू माँ, अब क्या यहीं खड़ी रहोगी या जाकर हमारे नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम करोगी? बहू, हमारे यहाँ की सभी औरतें तालाब किनारे ही नहाती हैं। क्या? तालाब किनारे? पागल तो नहीं हो गई हो आप? इतनी सर्दी में हम लोग तालाब के ठंडे पानी से नहाएंगे? तुम्हारी क्या इतनी भी हैसियत नहीं है जो ठंड में हमारे लिए पानी लेकर आओ और हमें गर्म करके दो? अब इन बूढ़ी हड्डी में इतनी ताकत नहीं है कि वो दूर से मटके में पानी लेकर आ सके। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में शादी करके। यहाँ तो मैं नहाने के लिए गर्म पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। अपनी बहुओं को हंगामा करता देख ऊर्जा देवी ठंड में कपकपाते हुए तालाब किनारे जाती है और वहां से पानी लाकर गर्म करके अपनी बहुओं को दे देती है। ऊर्जा देवी के शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं होता। वहीं ऊर्जा देवी की पांचों बहुओं ने मोटे मोटे स्वेटर पहने होते हैं। अपनी सास को ऐसे ठंड में कपकपाता देख पांचों बहुओं के दिल में अपनी सास के लिए जरा भी तरस नहीं आता है। मेरी कमर, इस ठंड में तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। मायके में तो हम 23 घंटे हीटर के सामने रहते थे। यहाँ तो हीटर तो दूर की बात है, ढंग से रोटी सोने के लिए जगह भी नहीं होती। ना पड़ता है, वो भी इतनी सर्दी में। हमारी कमर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा?
ये सुन ऊर्जा देवी जल्दी से चूल्हे पर मालिश के लिए तेल गरम करती है और अपनी बहू की कमर की मालिश करती है। मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी भी कमर की मालिश कर दीजिए। और हाँ, मेरे पैरों में सूजन आ गई है, तो थोड़ी मेरे पैरों की भी मालिश कर दीजिएगा। पांचों बहू अपनी सास से रात भर अपने हाथ पैरों की मालिश करवाती है। वहीं ऊर्जा देवी ठंड में ठिठुरते हुए अपनी बहुओं की मालिश करती है। ऐसे ही समय गुजरता है और पांचों बहुओं का ठंड पर, अपनी गरीब सास पर अत्याचार बढ़ता ही रहता है। हमारी गरीब सासू माँ, आज खाने में क्या है? आज खाने में दाल रोटी और चावल है। दाल रोटी चावल? हम क्या तुम्हें कोई तुम्हारी तरह गरीब दिखाई देते हैं जो तुम रोज रोज ये दाल रोटी चावल बना देती हो? हमें आज बिरयानी खानी है, हमारे लिए बिरयानी बनाओ। लेकिन बहू, मेरे पास बिरयानी बनाने के पैसे नहीं हैं। तो हम क्या करें? हमें नहीं पता, भीख मांगो या अपने आप को बेच दो, लेकिन हमें तो बिरयानी ही खानी है। इतना कहकर कुसुम अपनी सास का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर धक्का दे देती है। ठंड में कपकपाते हुए ऊर्जा देवी पैसों के लिए लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिससे अब थक हार कर ऊर्जा देवी को सड़क किनारे बैठे भिखारी के बीच भीख मांगनी पड़ती है। साहब, कुछ मदद करो, थोड़े पैसे दे दो, मेरी बहू ने कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। अपनी माँ को अपनी पत्नियों के कहर से बचा लो। ऊर्जा देवी रोते हुए अपने बेटे को याद करती है और भीख में कमाए गए कुछ पैसों को लेकर घर लौट रही होती है कि तभी कोहरे की वजह से गाड़ी वाला ऊर्जा देवी को टक्कर मार देता है, जिससे ऊर्जा देवी खून से लथपथ रोड पर पड़ी रहती है। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि तभी उस भीड़ को चीरते हुए कुछ लोग आते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि ऊर्जा देवी के ही बेटे होते हैं। अपनी माँ की ऐसी हालत देख पांचों बेटे जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसके कुछ घंटे बाद ऊर्जा देवी को होश आ जाता है। माँ, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? आप उस रोड पर क्या कर रही थी? मेरे बच्चों, तुम लोग आ गए। तुम पांचों के जाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई थी। ऊर्जा देवी रोते हुए अपने बेटों को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसे सुन पांचों बेटे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। माँ को लेकर घर पहुँचते हैं। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? और आपको ये चोट कैसे लगी? आप पांचों तो शहर गए हुए थे ना? बस करो अपना नाटक। हम जानते हैं हमारी माँ की हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम पांचों हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? इन्होंने तो तुम्हें अपनी बेटी माना था और तुमने ऐसा बर्ताव किया। हमें तो शर्म आती है तुम पांचों को अपनी पत्नी कहते हुए। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमें। हम तुम्हें तलाक देते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर आप हमें तलाक दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें माफ कर दीजिए। ये तुम पांचों क्या कर रहे हो? अपनी पत्नियों को तलाक दे रहे हो? बेटा, रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते जो पल भर में टूट जाएं। इन्हें माफ कर दो। हमने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी आज आप हमारा ही साथ दे रही है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम माफी के लायक तो नहीं, लेकिन अगर आज आप हमें माफ कर देंगी तो भगवान भी शायद हमें माफ कर दे। पांचों बहुओं को हाथ जोड़ता माफी मांगता देख ऊर्जा देवी अपनी बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद पांचों बेटे भी अपनी पत्नियों को माफ कर देते हैं। पांचों बहनें अब पूरी तरह से सुधर जाती हैं और अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती हैं। वहीं शहर जाने पर जो पांचों भाइयों ने मिलकर पैसे कमाए थे, उसी से ही गांव में अपना एक नया कारोबार शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहता है।